25 years old, recently married. लम्प था, वो कैंसर नहीं था। वो मेरे पास वापस आई कि मेरा हस्बैंड मुझे जो है ना तलाक दे रहा है। बड़े जेठानी को बताया उनको, तो बोले कि ये तो इसलिए होती है, किसी गैर महरम का हाथ लग जाता है, इस वजह से हो जाती है। इससे शर्माने की तो बात है नहीं, अब हम निकालेंगे नहीं तो ये मौत की तरफ चले जाएंगे। किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो शायद खुदा ना खास्ता उसके ही कैरेक्टर में कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से कैंसर हुआ है। अगर हम अर्ली स्टेज पे कैंसर को पकड़ लें तो हम शादी को बहुत आसानी से बचा सकते हैं। मेरे ब्रेस्ट में जो छोटी सी पहले गुठली हुई थी, फिर मेरे घर में किसी को बताया नहीं। पहले बोला लोग पता नहीं क्या एतराज करेंगे। बड़े जेठानी को दिखाया, बताया उनको, तो बोले कि ये तो इसलिए होती है, किसी गैर महरम का हाथ लग जाता है, इस वजह से हो जाती है। मैं ब्रेस्ट क्लिनिक पिछले 30 साल से चला रही हूँ। मैं बताना चाहूंगी कि कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर इस वक्त काबिल इलाज मरीज है, डेथ सेंटेंस नहीं है। पाकिस्तान में लोग इतनी देर से आते क्यों हैं? कुछ उसकी वजह ये है कि लोगों को आगाही नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको पता है कि हमारे ब्रेस्ट में कोई चीज है, लेकिन क्योंकि इब्तदाई मरहल में वो दर्द नहीं करता तो वो डॉक्टर्स को कांटेक्ट नहीं करते हैं। कुछ इस खौफ से होते अगर कुछ निकल आया तो मैं उनको समझाती हूँ कि कुछ निकल आया तो उसका इलाज हो जाएगा। और कुछ लोग जो है वो अपने शर्म, झिझक, हया की वजह से और तो और अपनी घर की फीमेल्स के साथ भी वो शेयर नहीं कर, अपनी वालदा को नहीं बताती, अपनी बहनों को नहीं बताती है। और अगर वो गलती से बता भी देती है तो वो लोग फिर टाइम लेते हैं अपने घर के मर्दों तक शेयर करने के लिए, ताकि जो उनको खास तौर से इंटीरियर में जो उनको अप्रोप्रिएट डॉक्टर के पास ले जा सके। तो मैं दूसरी जेठानी को बताया बड़ी, तो वो कहने लगी नहीं आप डॉक्टरों को दिखाएं, ये बहुत खतरनाक होती है। फिर मैं अपने हस्बैंड को बताया, वो कहने लगे इग्नोर करें अभी आप, तो फिर नहीं हुई सही। फिर काफ़ी बड़ी होते होते बहुत ज़्यादा बड़ी, फिर पैन होना शुरू हो गया। मैं सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने लगी तो मेरी सांस फूलती थी। अगर आपको कोई गिल्टी महसूस होती है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, तो अपने डॉक्टर से फौरन रुजू करें, क्योंकि अगर हम अर्ली स्टेज पे कैंसर को पकड़ लें तो हम शादी को बहुत आसानी से बचा सकते हैं। अनमैरिड खातून को ब्रेस्ट के प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के पास ले जाना एक किस्म का टैबू समझा जाता है, और दुनिया ये समझती है कि अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, हमारे माशरे में बहुत सारी वजूहात और मिथ्स और बिलीव्स हैं। वो ये समझते हैं अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो शायद खुदा ना खास्ता उसके ही कैरेक्टर में कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से कैंसर हुआ है। पहले ओल्ड एज पे ब्रेस्ट कैंसर देखा जाता था, अब यंग फीमेल्स में है। पहले ज्यादातर फैमिलीज में देखा जाता था, अब हमारे पास इंडिविजुअल बेसिस पे फीमेल्स आती हैं जिनकी फैमिलीज में हिस्ट्री नहीं होती है, तो इट इज नाउ मल्टी फैक्टोरियल। हम इसे फैमिली जेनेटिक रिलेटेड नहीं कह सकते। सिर्फ जिनकी फैमिली में हो उनसे लोग कहते हैं नहीं नहीं इसकी तो अम्मा को कैंसर था, इसकी बेटी के साथ शादी नहीं करना। ये जरूरी नहीं है कि लामहला अम्मा को हुआ तो बच्ची को कैंसर होना जरूरी है, या जिसकी फैमिली में कैंसर नहीं है तो वो अपनी गारंटी सर्टिफिकेट लेकर आया है कि उसको कैंसर नहीं होगा। हाँ, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन 10-15% में होती है, हर एक को नहीं होती है। मैं सीने में गिल्टी हो गई थी। मैंने इसका सबसे पहले अपने शौहर को बताया, उन्होंने मुझे बोला कि इसके दिखाते हैं डॉक्टर को। जाके डॉक्टर को दिखाया, उसको ऑपरेट करने का बोला। सिर्फ और सिर्फ बीटी निकाली जाएगी और साथ साथ कीमो रेडियोथेरेपी से भी बचा जा सकता है अगर वो बहुत छोटा हो, और कभी कभार बगैर सर्जरी के भी ये गिल्टी खत्म की जा सकती है। अगर शेप में कोई चेंज नजर आ रहा है, कोई भी नॉर्मल से हट के कोई चेंज नजर आ रहा है, स्किन में कोई डिस्चार्ज आ रहा है, कोई लंप आ रहा है, कोई भी एबनॉर्मलिटी है, तो सेल्फ एग्जामिनेशन करें और इनिशियल स्टेज पे हमारे पास आए। एक पेशेंट मेरे पास आई, 25 years old, recently married. लम्प था, वो कैंसर नहीं था। वो मेरे पास वापस आई कि मेरा हस्बैंड मुझे जो है ना तलाक दे रहा है। मैंने बोला अपने हस्बैंड को बुला के लाओ। अगले विजिट पे हस्बैंड नहीं आया, उसकी नंद आई। उसको बैठ के मैंने सारा समझाया कि ये हार्मलेस से कुछ भी नहीं। और तीसरी फिर 2-4 महीनों के बाद वापस आई कि मेरी डिवोर्स हो गई। क्या ब्रेस्ट लंप होना डिवोर्स की जरूरत है? बहुत सारी मिथ है। इसके साथ खाना कैसे खाएं, इसके साथ सोएं कैसे? इट्स नॉट कोविड, इट्स नॉट कंटेजियस, आपको नहीं लगेगा उससे। उसके साथ प्यार से बात करें, उसके साथ चलें, खाएं पिएं, सब कुछ करें उसके साथ। एक खातून मेरे पास आई, उसके हाथ में थोड़ा सा जल गया था। मैंने कहा अरे ये क्या हुआ आपको? तो उसने बोला हाँ मैं घर गई तो सास ने बोला कि आपकी कीमो लगा के गई, रात का खाना बनाने की, जॉइंट फैमिली में आपकी बारी है, तो उसको खाना बनाना पड़ा। उसको चक्कर आए, वो गिरी एंड शी बर्न्ड हरसेल्फ अप। हम क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कीमो के साइड इफेक्ट होते हैं और उनसे हमको
उतना टाइम के दौरान तो उसको छोड़ेंगे ताकि वो उसके साथ आराम से उसके बाहर निकल आ सके साइड इफेक्ट्स के। ये 6 से 8 महीने का पीरियड होता है, जो होता तो मुश्किल है, हर एक के लिए मुश्किल होता है। कीमोथेरेपी लोग नहीं कराते, क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बाल झड़ जाएंगे, जिस्म के बाल झड़ जाएंगे। यंग बच्चियाँ होती हैं, वो कहती हैं हमारी शादी नहीं हो सकेगी। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए उसके बहुत सारे माँ बाप भी ये काम, माँ बाप बहन भाई आगे नहीं बढ़ने देते। तो मेरे पास आते हैं, बायोप्सी की, और फिर कुछ दिनों के बाद वो गायब हो गए। जब ट्रीटमेंट फिर आए, डॉक्टर साहब मेरी बायोप्सी दोबारा करें। मैं बोलती हूँ क्यों दोबारा करें, हमारे पास तो सब कुछ है। नहीं, मैंने फलानी ट्रीटमेंट की है, कोई तावीज़ दिया है, कोई और चीज़ की है, कोई हकीमाना इलाज किया। आपने किया होगा, लेकिन जो मेरे पास प्रूफ पड़ा है मैं उसको कैसे डिनाई कर सकती हूँ। लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि सिर्फ सर्जरी करा लेते हैं और कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी से डरते हैं, या कभी कभार वो ये सर्जरी की तरफ भी नहीं आते। वो कहते हैं कि अगर एक दफ़ा इसको छेड़ दिया तो ये फैल जाएगा। बहुत से लोग होते हैं शादी की बात हो जाती है, बहुत से लोगों को शादी से पहले होती है, लेकिन इन्हें इसमें शर्माने की तो बात है नहीं। अब हम निकालेंगे नहीं तो ये मौत की तरफ चले जाएंगे। इससे अच्छा है हम वक्त पे इलाज करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। हम ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट्स के लिए फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। अर्ली डिटेक्शन, स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट इज कम्प्लीटली फ्री। पेप्स हॉस्पिटल ने फीमेल्स के लिए जो फ्री ओपीडी रखी है ट्यूसडे एंड फ्राइडे, इसको रखने का, अरेंज करने का मकसद ही यही था कि जो फीमेल्स घर पे बैठी हैं, जो ये सोचती हैं कि जब वो किसी अस्पताल अपनी बीमारी को लेकर जाएंगी अपने वालिद, अपने भाई, अपने खावन के साथ, तो उससे उनकी घर पे कोई ना कोई दबाव आएगा। उनके इलाज की जो कॉस्ट है, जो कीमत है, उसके अखराजात से रिलेटेड, जिससे उनका घर मुतासिर होगा। यही सोचकर उन्हीं फीमेल को फैसिलिटेट करने के लिए पेप्स अस्पताल ने ट्यूसडे एंड फ्राइडे 2 दिन खवातीन के बीमारी के इलाज और उसकी तशखीस के लिए कम्प्लीटली फ्री कर दिए हैं। हमारे हस्बैंड जो है हॉस्पिटल लेकर आए मुझे, फिर क्या नाम है, ऑपरेट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। 6 महीने हुए मेरे ऑपरेट को। आज अल्लाह का शुक्र है, मेरा सीजर कामयाब है माशाल्लाह से। मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट करा है, तो मैं आज अपने बीमारी का इलाज करवा लिया, तो मैं कामयाब हो गई। यही बोलना चाहूँगी सब ख़वातीन को कि आप प्लीज़ जल्द से जल्द दिखाया करें आप। इलाज मुकम्मल होने के बाद भी तकरीबन 2 से 5 साल तक अपने डॉक्टर को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि कभी कभार ये कैंसर वापस भी आ जाता है। उनकी तरफ किसी उंगली उठा के नहीं देखें, नफरत से नहीं देखें, प्यार से बात करें, उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें। कल को, कंसिडरिंग कितना कॉमन है, कल को हम भी इसमें हो सकते हैं। तो लुक एट योर सेल्फ, व्हाट यू वुड वांट फॉर योर सेल्फ, उनको भी ऐसे ही ट्रीट करें।